हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि आपके जो नसीब है उसमें क्या लिखा है। ठीक है, यानी डेस्टिनी में आपके क्या है, ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा, जो कोई छीन नहीं सकता है। लेट्स सी। वाओ, ब्यूटीफुल। अरे गजब ये तो गजब ही हो गया। वाओ, क्या बात है। सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकल, सन, विक्ट्री, अप्रिसिएशन। यू नो व्हाट, यहाँ पर ना सबसे पहले जब मैंने पूछा कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा, जैसे कोई छीन नहीं सकता, सो आर्कएंजल्स के कार्ड आए। आर्कएंजल्स के कार्ड आने का मतलब है, ये कार्ड सिखाने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्शन, डिवाइन एनर्जीज का साथ। आपको पता है, मैंने आपको रीडिंग में अक्सर करके गाइड किया हुआ है, हमेशा ही मैं गाइड करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्स, दुनिया में सब उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, सबको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन उसके हक में खड़ा होता है जहाँ पर आप इंसान बहुत अच्छे हो, जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन की तरफ, राइट। तो आपके साथ लाइफ टाइम आपको डिवाइन एनर्जीज फील होंगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास आसपास कोई ऊर्जा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, आपका ध्यान रखती है, आपको आगे चलाने में मदद करती है। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण है आपका ऑनेस्ट होना, इसका कारण है आपका अच्छा होना, इसका कारण आपका दिल का बहुत अच्छा होना, अपनी नेक दिली ना छोड़ना। कहते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका ईश्वर सहारा होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ टाइम डिवाइन एंजल्स सब आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब ये आपकी तरफ मदद भेज देंगे। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ आप तक पहुँच जाएगी। ये आपके लिए आपकी डेस्टिनी में लिख कर आया है, लाइक आप लिखवा कर लेकर आए हो हमेशा के लिए ये सारी चीज़ों को। दूसरा, यहाँ पर एनर्जी आ रही है सक्सेस की, विक्ट्री की एंड सन की। देखिए, सन जब आ जाता है ना रीडिंग में, तो पूरी रीडिंग पॉजिटिव कर देता है। सन रोशनी है, सन उजाला है। जब वो आता है तो वो सारी डार्कनेस को खत्म करता है। सन लाइट है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि वो ओवरऑल आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियों की कमी नहीं होगी। सन आपकी गवर्नमेंट जॉब को, प्राइवेट जॉब को, आपकी बिजनेस को, आपकी करियर को, आपकी लव लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपके आपके यू नो रिस्पेक्ट को, आपकी समाज में इज्जत को, हर चीज़ को सन रिप्रेजेंट करता है। सन अगर रीडिंग में आ रहा है ना, तो ओवरऑल ये बताता है कि उम्मीद कभी नहीं खोनी है आपको लाइफ में। कभी भी कितना भी डार्क फेज आ जाए आपकी लाइफ के अंदर, कितना भी आप जंजीरों में बंध जाएं, जकड़ जाएं, फिर भी लाइफ में आपको कभी उम्मीद नहीं खोनी है, बिकॉज आपकी डेस्टिनी बहुत खूबसूरत है। आपकी डेस्टिनी में सन निकल कर आ रहा है, जो बात कर रहा है कि आप कितना भी कुछ भी हो जाए आप हारेंगे कभी नहीं। अंतिम जीत आपकी होगी, विक्ट्री की एनर्जी अगला ही कार्ड है। एक्चुअली जिनको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा मिलना होता है, बहुत कुछ अच्छा मिलना होता है, उनको लेसन्स भी उस हिसाब से मिलते हैं। यूनिवर्स हमेशा उस व्यक्ति के लिए पर्पस डिज़ाइन कर देता है जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस बहुत लिए हो, बिकॉज एक्सपीरियंस उस व्यक्ति के पास है, उसका एक्सपीरियंस और लोगों के काम ज़रूर आएगा।
ठीक है? आपको कभी भी ना पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको नहीं पता कि कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आपको आपकी लाइफ़ में वो मुकाम हासिल करा दे जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा। सो अगर कोई दरवाज़ा यूनिवर्स आपके लिए बंद कर दे, उसकी तरफ दोबारा पलट के मत देखो, और कोई दरवाज़ा अगर आपके लिए खोल दे, तो उस पे बिना डरे चलो। बिना डरे चलो, जिसने वो दरवाज़ा खोला है, जिसने उस रास्ते पर चला है, वो आपको उस रास्ते पर सँभाल भी लेगा। लेकिन अगर वो कोई दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहते हैं ये तेरा दरवाज़ा नहीं है, इसको छोड़ दे, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वहाँ खटखटाते समय आप टाइम वेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, यहाँ पेशेंस कार्ड दिखाता है कि कुछ चीज़ें अगर आपको थोड़ा डिले होकर मिलती हैं, तो बहुत खूबसूरत मिलती हैं, है ना? तो पॉसिबिलिटी है कि आपको धैर्य रखना पड़े, थोड़ा पेशेंस बनाना पड़े, लेकिन पेशेंस के बाद जो एप्रिसिएशन आपको रिसीव होगा ना, वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होगा, क्योंकि उतने समय का जो आपको मिलना चाहिए था, लाइक 2-3 साल फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वेट किया, आपने पेशेंस रखा, तो उस 2-3 साल का जो रिज़ल्ट है ना, सब्र जो है ना, जो आपने रखा है, उसका फल भी बहुत मीठा आएगा। ऐसा नहीं होता है कि 3 साल आपने मेहनत करी और यूनिवर्स ने आपको 3 साल के बाद चौथी साल का सिर्फ रिज़ल्ट दिया, नो। चौथी साल जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो पूरे 4 सालों का मिलेगा। पहले के 3 साल और वो साल, यानी 4 साल का इकट्ठा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने 3 साल बहुत मेहनत की और रिजल्ट आपको सिर्फ 1 ही साल का मिले या बहुत ही कम मिले, ठीक है? हार्ड वर्क अगर आपने किया है, मेहनत आपने की है, आपने हर स्तर से चीज़ों को किया है, अपने आप को बदला है, ट्रांसफ़ॉर्म किया है, अपनी हर चीज़ों को आपने समझने की कोशिश की है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिज़ल्ट ना मिले, ठीक है? मेहनत करने वालों को रिज़ल्ट ना मिले तो फिर कर्म वेस्ट हो जाएगा, और कर्म कभी वेस्ट नहीं होता है, कर्म कभी खाली नहीं जाता है, ना ही अच्छा ना बुरा। सो ये मुझे एप्रिसिएशन कार्ड से दिखाई देता है, ये भी आपकी डेस्टिनी है, ठीक है? थोड़ा-सा आपको पेशेंस के बाद चीज़ें मिलती हैं, धैर्य रखने के बाद, बट आपको मिलती बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। आई नो कि आपने बहुत ओवरथिंकिंग की है अपनी लाइफ के अंदर। ओवरथिंकिंग आप इसीलिए भी करते हो कि चीज़ों में डिले होता है, और डिले होता है तो ऑब्वियस सी बात है, किसी व्यक्ति के कामों में अगर डिले होता है तो टेंशन तो बढ़ती है, ठीक है? तो वो मुझे नज़र भी आ रहा है कि आपको टेंशन होती है, और आपको हुई भी है पास्ट में। लेकिन कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ बुरे दौर से भी गुज़रना पड़ता है। तो बुरे दौर पर जब आप गुज़र रहे हो ना, तब बस आँख बंद करके पेशेंस रख के अपना एक लय में काम करते चले जाओ, ठीक है? और ये मत सोचो कि क्या रिज़ल्ट बनेगा। आप ये सोचो कि मैं जितना अच्छा कर्म आज कर सकता हूँ, उतना कर लेता हूँ, जो भी रिज़ल्ट होगा देखा जाएगा। क्योंकि कर्म अगर कर दिया उस समय पर सही, तो रिज़ल्ट होगा ही होगा आपके हाथ के अंदर। ऑब्वियसली ये मुझे विक्ट्री कार्ड के साथ या थिंकिंग वुमन कार्ड के साथ नज़र आ रहा है कि वो आपकी किस्मत में ही है, कि आप अंतिम में जीतोगे, यानी अंतिम जीत हमेशा आपकी होगी। आप कभी भी लिखवा लेना, आप हारेंगे कभी भी नहीं। हाँ, आप ज़िद्दी हैं, स्टबर्न हैं, विक्टिम मेंटालिटी के इंसान हैं, चीज़ों को लर्न नहीं करते, दूसरों में ही दोष नज़र आते हैं और अपनी हरकतें भी नहीं छोड़ते हैं, तब एक डिफरेंट केस है, ठीक है? क्योंकि परमात्मा ने आपको मौका दिया, लेकिन आपने फिर भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। लेकिन उसी जगह पर आप बदलाव करते हैं, खुद के अंदर बदलते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने आप के ऊपर काम करते हैं, आलस को छोड़ते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जीत ना मिले या फिर आप हार जाएँ, नो। यूनिवर्स ने कभी हारने नहीं दिया, ठीक है? जिसको वो जिताना चाहता है, उसको वो बहुत अथक प्रयास करता है कि ये जीते, व्यक्ति जीते, ये डिज़र्व करता है, राइट? तो यहाँ पर वो एनर्जी भी है। लाइफ टाइम आपकी बैलेंस रहेगी, ठीक है? एक टाइम तो आप ऐसा ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, और आप अपनी लाइफ के अंदर पुरानी सारी सिचुएशन से बाहर आ जाएँगे, ठीक है? और मैंने हमेशा कहा है कि आप इन सब चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे, मेडिटेशन, ठीक है? रेजुवेनेशन, अपने आप को चार्ज करना, टाइम टाइम स्पेंड करना, हीलिंग चीज़ों से, इन सब चीज़ों से आप लाइफ में हमेशा इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि ये भी आपकी डेस्टिनी का ही एक्चुअली हिस्सा है। ये आपकी डेस्टिनी में बीच में पड़ेगा रास्ते में, तो जब ये आपके रास्ते में पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो ये फिर आपकी ज़िंदगी से कभी जाएगा नहीं। एक बार जो लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर इनको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि छोड़ने के बाद आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा, वो या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। एक चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर आपको सबक के तौर पर हमेशा मिलेगी, जो है डेस्टिनी में आपके, वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट से आपको बहुत लेसन्स मिलेंगे, क्योंकि अटैचमेंट आपकी ज़िंदगी का वीक पॉइंट है। आपका इमोशनल होना आपकी ज़िंदगी का वीक पॉइंट है। आपका वीक, जो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है अटैचमेंट। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, सबसे बड़ी वीकनेस है आपके अंदर आपकी अटैचमेंट, जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो।
लाइफ में अगर इस चीज़ पर आपने अच्छे से काम कर लिया ना कि मुझे जो चीज़ें मिली हैं उनसे मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, काम करना है अपना, पता नहीं कब तक है, कैसे हैं, फिर मुझे सेकंड स्टेप कहाँ लेना है, कहाँ जाना है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कभी भी ना करें, क्योंकि आप उनसे बंध जाते हैं, फिर उनको छोड़ने के बाद आपको बड़ा दुःख होता है, फिर उनको छोड़ने के बाद आपको रोना आता है। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है अटैचमेंट की, जो बात करती है कि आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ ना तो बंधना है, ना ही उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा जुड़कर रहना है। आप हमेशा अटैचमेंट का लेसन्स लर्न कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आपको लाइफ़ के अंदर जब भी मौका लगता है, चीज़ों के साथ डिटैच हो जाएँ आप आसानी से, ठीक है? ताकि अटैचमेंट का रोना आपको ना रोना पड़े, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ही है एंड ऑल्सो आपकी डेस्टिनी में कॉर्नुकोपिया भी है। खूबसूरत यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट आपके बहुत अच्छे कर्मास का, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी और क्या है। यहाँ पर कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी आया है, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। एक खूबसूरत हमसफ़र, एक खूबसूरत पार्टनर, एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर, ये आपकी डेस्टिनी में है और ये डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, ठीक है? जो आपकी दुनिया है, जिनकी दुनिया आप हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि उनके साथ आप दुनिया भी घूमेंगे, ठीक है? ये भी यहाँ पर एनर्जी है। ओके, एक चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है रीडिंग में वो है जस्टिस कार्ड। ये कार्ड बात करता है कि आपका हक कभी कोई मार नहीं पाएगा। बेसिकली कोई कोशिश करेगा अगर आपसे आपकी चीज़ों को छीनने की, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे। किसी भी स्थिति परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे आपकी चीज़ें कोई छीन ले और आपसे छीन कर ले जाए और आपको नीचा देखना पड़े, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा। लाइफ में कभी भी कोई आपके साथ इनजस्टिस करने की कोशिश करेगा या आपका हक मानने की कोशिश करेगा या वो चीज़ें छीनने की कोशिश करेगा जिन पर आपका हक था, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करेंगे यहाँ पर एंड हमेशा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी लाइफ के अंदर, फुल टाइम स्टेबिलिटी। किंग ऑफ कॉइंस दिखाते हैं कि यहाँ पर आप एक ऐसी ज़िंदगी को जिएंगे जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक स्टेबल इंसान होगा और आपके खुद के पास भी स्टेबिलिटी होगी। यानी यहाँ पर इनकम, मनी या फिर हम पैसे की बात करें तो ये आपके पास इस चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। देखो आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर नज़र आता है कि एक टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोगों से धोखा मिले, लोग आपको बिट्रे कर दें, ठीक है? ये भी आपकी डेस्टिनी में है। 10-10 एनर्जी है, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिनको आप अच्छा समझो, जिनके लिए आप करो, उनसे आपको धोखा मिल जाए, ठीक है? ये चीज़ें भी आपकी डेस्टिनी में, कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो ये दिखाते हैं कि ये चीज़ें भी आपकी डेस्टिनी का हिस्सा ही है, ठीक है? लोगों का बिट्रे करना, लोगों का धोखा देना, लोगों का झूठ बोलना, लोगों का फ़रेब, धोखा, ठीक है? लोगों का पीठ पीछे चूरा, वो कहते हैं ना, वो कर देना, ठीक है? लाइक शॉट लगा देना। ये सारी चीज़ें भी डेस्टिनी का हिस्सा है आपके, ठीक है? क्योंकि ये डेस्टिनी का हिस्सा है तभी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि जब तक ये ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं जाएँगे। ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं जाएँगे तो आप उन बड़ी चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे जो यूनिवर्स ने और आपके आगे भाग्य में लिखी हैं। तो
जैसे मैंने आपको पहले ही नीचे रीडिंग में बताया था कि अटैचमेंट आपको बहुत महंगी पड़ेगी इस लाइफ टाइम में। तो जितना हो सके लोगों से डिटैच होकर रहें, बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा उनको अपना मानने की कोशिश ना करें, ये सोचने की कोशिश ना करें कि ये तो आपका अपना ही है और ये तो आपके लिए ही है, हमेशा अवेलेबल ही है। ऐसा कभी आपको नहीं मानना है। कौन कब कहाँ क्या कैसे बदल जाए आपको खुद भी नहीं मालूम है। सो आपको रियलिटी को हमेशा एक्सेप्ट करके चलना है कि कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं होता, या कोई भी चीज़, कोई वस्तु आपके पास हमेशा के लिए नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है। जितना आप डिटैच रहेंगे उतना आपके पास चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। और जस्टिस की गारंटी है। अगर कोई इंसान आपके साथ इनजस्टिस करता है, किसी भी प्रकार का इनजस्टिस इस लाइफ टाइम में आपके साथ होता है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेगा। आपने अगर बहुत मेहनत की है, यूनिवर्स उसके साथ भी जस्टिस करेगा। अगर आपने हार्ड वर्क बहुत किया, लंबे टाइम आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आपके पेशेंस की हर कीमत अदा होगी, रिजल्ट्स अदा होंगे आपको, मतलब आपको चीज़ें सारी नसीब होंगी, ठीक है। कोई भी आपसे कुछ भी करके आपकी लाइफ से भाग नहीं पाएगा और यूनिवर्स उसे भागने भी नहीं देगा, ठीक है। कुछ बिट्रे करने वाले लोग आएंगे लाइफ के अंदर, लेकिन एक टाइम के बाद ये भी आना लोग बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये भी तभी तक आएंगे जब तक यूनिवर्स चाहेगा। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, आपको एक चीज़ जो कभी नहीं छोड़नी, वो है ह्यूमैनिटी। आपको ना तो विश्वास छोड़ना है, ना इंसानियत छोड़नी है। अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं पर लिख लें ये कि लाइफ में कभी भी ना तो ह्यूमैनिटी छोड़े, ना ही अपना भरोसा खोएं। हाँ, आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स भी बहुत शानदार मिलेंगे, ठीक है। और वो जो आपको समय चैलेंजेस मिलेंगे, वही आपकी लाइफ में आपको टेस्ट करेंगे, आपकी ह्यूमैनिटी को टेस्ट करेंगे और आपके फेथ को टेस्ट करेंगे, यानी भरोसे को टेस्ट करेंगे। तो उस समय पर आपको ना तो ह्यूमैनिटी खोनी है, ना ही फेथ खोना है। दोनों चीज़ें अगर आप बनाकर चलते हैं, इंसानियत और भरोसा, आप यकीन मानिए आप जीतेंगे और जस्टिस आपके फेवर में आएगी। जो भी चीज़ें होंगी लाइफ में आपको इसीलिए होंगी ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़े। इस लाइफ टाइम में आप अवेकन हो सकें, आप अवेयरनेस में आ सकें और चीज़ों को लर्न कर सकें। ये कारण है यूनिवर्स का, ठीक है, आपको इस तरह की सिचुएशन देने का कि उन्होंने आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा ही नहीं लिखा है, थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं जो आपको लर्निंग दे सकें। इसके बाद कार्ड है लेडी वीनस का। वीनस तो आपको पता है शुक्र की एनर्जी होती है, शुक्र बात करता है लग्ज़री की। तो आपके पास लग्ज़री की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर लेडी वीनस आई हैं और वीनस कहीं न कहीं मुझे लेडी वीनस मुझे बात कर रही हैं कि आपके पास लग्ज़री की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। और आपके लाइफ़ के अंदर हमेशा ही आपको लोगों के सच्चाई वाले चेहरे देखने को मिलेंगे। लाइक लोगों के सच आपके सामने हमेशा आएँगे। कोई भी आपसे झूठ बोलकर कोई भी काम नहीं करवा पाएगा। आपको हमेशा यूनिवर्स बता देंगे कि इंसान आपके लिए कैसा है। एंड हमेशा ही आपके पास विज़डम मौजूद होगी। आपको बस चारों तरफ निगाह घुमानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको आपका आंसर मिल रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको आंसर हमेशा देगा जब भी आप कोई सवाल पूछेंगे। ये आपकी किस्मत में है डियर। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।